और हार्म का मतलब नुकसान करना। ये फार्मासिस्ट जो है ना, ये सोसाइटी को भी नुकसान ही पहुंचाते हैं। किसी की लीवर ले लेते हैं, किसी की किडनी ले लेते हैं, और किसी का तो दिल भी ले लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। तो देखते हैं फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट में क्या डिफरेंस है। हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ प्ले करके बता रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम द टीम, और नाउ लेट्स स्टार्ट द प्ले। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। सर मेरे सर में दर्द था। बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर में दर्द था मेरे। कब से है आपको दर्द? आज सुबह से। सुबह से है? हाँ। कहीं गए थे क्या रात में? नहीं। नहीं गए थे। किस साइड दर्द है आपको? लेफ्ट है। शादी उदी हो गई है? नहीं। मतलब आप इस जंजाल से मुक्त हैं? हाँ। ये थोड़ा हम चेक कर ले। बहुत गंभीर समस्या हो गई है आपको। अच्छा। आजकल एक बीमारी चल रही है, आपको पता है? नहीं। ब्रेन ट्यूमर। मेरे ख्याल से है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो इसके लिए अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप, मैं कुछ जांच लिख रहा हूँ, आप वो करवा लीजिए। वैसे मैं नॉर्मली दवा दे रहा हूँ जिससे आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है? ठीक हो सकते नहीं है मतलब वो आपको जांच करवाना पड़ेगा। ठीक तो हो जाएगा ना सर? अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा आपका क्या क्या स्थिति है। अब दो दिमाग होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो छोटे वाले दिमाग में आपको एक गांठ हो गई है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। शायद आपको वो हो गया है, अनुमान तो मेरा ये कह रहा है शायद हो गया है। वैसे मैं दे दे रहा हूँ दवा, कुछ दवाएं हैं मेरे पास दर्द की, दे दे रहा हूँ। अगर ठीक रहेगा तो ठीक ही है उसके वजह से, लेकिन आप जांच आपको करवाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन सा जांच है, और वहाँ पे गोरखपुर में जाके ठीक है सर, आप बोल दीजिएगा। ठीक कर दे रहा हूँ। यस यस यस। यार तुम यार क्या करते हो यार? सॉरी सर। यही मतलब यहाँ पे क्या करने आए हो तुम? ये सीखने आए हो या फिर? तो जो ये लो दवा है, कुछ दवा है। हाँ सर। इसको निकाल दो और इनको एक इंजेक्शन लगा दो। ओके सर, ठीक है सर। जैसे आपको पता है ना, जो जितना बात कहा हूँ याद रखिएगा। हाँ सब याद रहेगा। आपकी प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। हाँ समझिए मेरी बात को। ठीक तो हो जाएगा ना सर? हाँ ठीक हो जाए। आप हमारे पास आए, हम ठीक करने की गारंटी लेते हैं। खड़े हो जाइए। लेट के लगाएंगे, खड़े होके। ओके ठीक। ये लगाना पड़ेगा क्या? गाना बंद कर दीजिए अपना, तब लगाइए। फोन आ रहा है। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, देखेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल देखिएगा आप, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरे चाकू मारा कि सुई लगा रहे हैं? अरे आराम से तो लगाएं भाई। कहाँ दिक्कत है? लो 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 लो, लगा लो। ये थोड़ी
पर्ची है आपकी दवाई, पर्ची है दवाई है, आप पता कर लीजिए। जैसे जैसे खाना है सर। फीस कितना होगा? आपका फीस बता रहे हैं, रुकिए। टोटल आपका 620 रुपये हुआ। कुछ कम नहीं हो गया सर? ये ठीक है, 20 रुपये कम ही दे दीजिए। दीजिए तब। ठीक है, जितना बोले याद है ना? हाँ, दवा खाइए फिर आइए मेरे पास। तो समझा दिए, सुई लगाता है कि चाकू मारता है? अरे नहीं, ये जो दवा सुई लगाया है वो बहुत हार्ड है, दर्द होगा। चलिए ठीक है, नमस्ते। ठीक ठीक, नमस्ते। हेलो, नेक्स्ट पेशेंट अभिषेक शर्मा हो गए, विशाल शर्मा पेशेंट जिनको कि पेट दर्द की समस्या है, और इनके साथ में इनके रिलेटिव हैं नितिन इनको लेके आ रहे हैं, इनको पेट दर्द की समस्या है। अब देखते हैं हमारे फार्मासिस्ट महोदय इनका क्या इलाज करते हैं। अभी आपने एक पेशेंट का इलाज आपने देखा कि इस तरीके से किए हैं कि सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर बता दिया। तो लेट्स वेलकम विशाल एंड नितिन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? पेट में बहुत दर्द है। कब से दर्द है आपको पेट में? कल रात को नितिन के इधर शादी में गए थे, अच्छा, खाना अच्छा। खाए वहाँ, तब से ही दर्द है। अच्छा अच्छा, आइए लेटिए, देखिए चेक कर लीजिए, आइए। चलो कोई लो। आपको लगाएंगे। चलिए, कौन सी बात हुई? आराम से करिए, हमको मत सिखाइए। तो हम बोल रहे हैं आराम से करिए, आपको मत सिखाइए। चलिए, कोई बात नहीं, हम तो आपको सिखा नहीं, आपको बता रहे हैं बस हमके अंदर की क्या है। कब से प्रॉब्लम है आपको? कल रात से। अच्छा, कहीं रात में कहीं गए हुए थे क्या? हाँ हाँ, नितिन के यहाँ शादी थी, वहीं गए थे। पीते होते तो नहीं है? पीटे नहीं है हम, पीटे ये सिर्फ देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे आपने तो लगाया ही नहीं है। मुझसे ज्यादा जानते हो? इसको बाहर करो, पहले बाहर करो। समस्या है। क्या समस्या है? बहुत गंभीर समस्या लग रहा है मुझे। डॉक्टर साहब, तो पहले ही इसको निकाल के मेरे पास आया करो, ठीक है? आपको समस्या लग रहा है मुझे, आपको बहुत गंभीर समस्या हो गई है। कौन सी समस्या हो गई डॉक्टर साहब? आपके आंत में सूजन हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ जांच है जो करवाना पड़ेगा। जी जी, मैं लिख दे रहा हूँ, आप दवा जांच करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब। और कुछ दवाएं मैं दे रहा हूँ जिससे आपका दर्द कम कंट्रोल रहेगा। अगर आप जांच नहीं करवाते हैं और दवा नहीं खाते हैं तो आपको अल्सर भी हो सकता है। लिख दीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, लिख दे रहे हैं। लेकिन आप पीते होते तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हाँ, ठीक ठीक। इन्होंने बताया ना, ये पीते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बैठिए। तो इसको इनको लेके आइए। आराम से बैठा हो। ऐसा है, जी मुझे तो लग रहा है आपको गंभीर समस्या हो गई है। जी। अगर ऐसे ही रहा तो आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो कुछ दवा लिख दीजिए। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आंत में आपकी सूजन है, ऑपरेशन से ही ठीक हो गई है। वैसे मैं अल्ट्रासाउंड लिख दे रहा हूँ, आप करवा लीजिए। जी वो मैं जगह भी लिख दे रहा हूँ और कहाँ करवाना है ये भी लिख दे रहा हूँ। जी। जी, कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? मैं बोल दूंगा, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, उसका टेंशन मत लीजिए। जी। हाँ, मुझे जानते हैं, मेरा ही मतलब है। और आपको एक बढ़िया वाली एंटीबायोटिक लगा दे रहा हूँ, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, मतलब अभी के लिए तो ठीक हो जाएंगे आप। जी। यस। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। ये बताओ, तुम यहाँ सीखने आए हो कि क्या करने आए हो? कितनी बार तुमको हम समझा चुके हैं। लास्ट वार्निंग है डॉक्टर साहब।
अब नहीं नहीं नहीं, अगर तुमको ऐसे ही करना है तो यहाँ पे मत काम करो। आखिरी बार है, आखिरी बार डॉक्टर, अब हम नहीं करेंगे। हाँ तो अब इसके बाद भी कोई पेशेंट आएगा, तुम ये ईयरफोन, ये हेडफोन, ये सब नहीं नहीं लगाएंगे आपकी, नहीं लगाओगे ना? नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, जो दवा दिए हैं उसको लगा दो और उनकी दवा खिला दो। तुमको दिख नहीं रहा? दिख रहा डॉक्टर, आप बता दीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा। वो लगा दो, इनको बढ़िया वाली एंटीबायोटिक लगा दो। खत्म हो गया है। खत्म हो गया। पानी आता है नहीं, स्टील वाटर, स्टॉल भर के लगा देंगे। स्टील वाटर लगा। और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी जी। खड़े हो जाइए। लेट के लगाइए। हाँ बिल्कुल लेट के लगाएंगे इनको। चलिए आप चलिए। आराम से लेट जाइए। टेढ़ा हो, और टेढ़ा हो, और टेढ़ा। कितना टेढ़ा करेंगे? अरे बहुत बहुत बिल्कुल सही है। आराम से लगाइएगा। आराम से बोले के लगाने के लिए। अभी लगा लीजिए, सब सही हो जाएगा। आराम से लगाना। अरे कितना तेज लगाते हैं आप। लगता है। चलिए चलिए उठिए उठिए। अरे कैसा कंपाउंडर रखे हैं आप, जानवरों की तरह सुई लगाता है। यस, ज़्यादा बॉडी मत पड़ती। कैसा सुई लगाए हो जी? अरे डॉक्टर साहब बदमाश है ये। बदमाश टेढ़ा नहीं हो रहा था, टेढ़ा नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? टेढ़ा नहीं अच्छे से हो रहा था। टेढ़ा हुआ था, आप देखे नहीं थे अच्छे से। अरे आप हमको आपको सिखाई नहीं नहीं, रहे। आप ज़्यादा बोल रहे हैं। आप हम ज़्यादा नहीं बोल रहे ना। नहीं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, हमको मत सिखाइए। कंपाउंडर रखे हैं, ऐसे बोला जाता है। क्या है ना, तुमको अगर रहना हो तो अच्छे से रहो। यहाँ तो सॉरी डॉक्टर साहब, अब नहीं करेंगे सर। बहुत तुम्हारा हो गया है सॉरी। अब इसके बाद से कोई सॉरी नहीं, कोई माफ़ी नहीं, ठीक है? अब नहीं करेंगे डॉक्टर। हाँ ठीक है। तो आपको हम कुछ दवा और दे रहे हैं। जी सुई लग गया आपको, जी डॉक्टर साहब। अभी आपका दर्द कम हो जाएगा। जी और कुछ दवा मैं लिख रहा हूँ, जी ठीक है? उसको निकाल देगा वो और ठीक हो जाएंगे आप। जी। फिर जैसा होता है जी। फिर आइए मेरे पास। वैसे आपको जो ये दवा चलेगा लगभग 1 महीने के आसपास चलाना पड़ेगा। जी ठीक है। एक महीने कम से कम खाइए। जी और जो जांच बोले वो आप करवा के फिर मेरे पास से 2 दिन बाद आइए। अभी 2 दिन की दवा दे रहा हूँ, जी ठीक है? ठीक है। ये लीजिए, सुबह शाम खाइएगा, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना हुआ आपका? हुआ 800 रुपये हुआ। कम कर दीजिए। 750 दे दीजिए। आप अपने ही हैं, पहचान रहे हैं आपको। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलिए अब तीसरे पेशेंट आ रहे हैं। ये हिमांशु कसेरा, जिनको कि हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, डकार छोड़ते हैं जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे। तो देखिए अब अगले मरीज का स्वागत करते हैं हिमांशु कसेरा का। लेट्स वेलकम हिमांशु कसेरा। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बताइए। हमारे पेट में बहुत तेज दर्द है और सीने में जलन है और गले में खराश हो गई है। डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। कब से है आपको ये प्रॉब्लम? हमको ये परेशानी 3 दिन से है डॉक्टर साहब। अब तक कहाँ थे आप? अब तक हम खेत में जोत रहे थे। खेत जोत रहे थे? हाँ। इतना टाइम नहीं पाए कि आके दवा ले लें? अरे कटिया चल रहा था ना, बहुत परेशान थे डॉक्टर साहब। बहुत परेशान थे? हाँ। आपको प्रॉब्लम इतना है तो परेशान तो होंगे ही। अरे अभी तो आप समय नहीं मिला डॉक्टर साहब। अभी आपके पेट में दर्द हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, गले में खराब है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपको। समय नहीं मिला डॉक्टर साहब, बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, हमारे पास आ गए हैं तो
कुछ सुई इंजेक्शन लगा दे रहा नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, बहुत दर्द करता है। इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा आपको। नहीं, इंजेक्शन हम नहीं लगवाएंगे डॉक्टर साहब, बहुत दर्द करता है। कैसा इंसान है ये। अच्छा ठीक है, तो सिरप पी लीजिए। सिरप हम नहीं पीते हैं डॉक्टर साहब, हमको उल्टी आ जाती है। ये इंसान है या फिर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये कैसा है। डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं। हाँ तो परेशान है और ऊपर से दवा भी नहीं करवा रहे हैं, सुई लगवा नहीं रहे हैं, सिरप पी नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। ठीक है, आप परेशान हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसा करिए, मीठी वाली सिरप देंगे ना आपको। उससे भी हमको उल्टी आ जाती है। ये तो एकदम दिमाग खराब। अच्छा ठीक है, कुछ डॉक्टर साहब कोई उपाय लगाइए। ठीक है डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, दवा दे रहे हैं, खा लीजिए उसको। ठीक है। उसको तो आप खा लेंगे ना। नहीं, खा नहीं पाते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन अब बताइए ना, आप सुई लगवा रहे हैं ना, आप सिरप पी रहे हैं ना, दवा खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। पानी में घोर के पी लेते हैं। पी लेते हैं ना दवा। हाँ। दवा कैसे भी आप खा लेंगे ना। हाँ। ठीक, कुछ दवा दे रहा हूँ, ले लीजिए। दे दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाएगा। अरे लगभग वो 500 रुपये लगेगा। लेकिन हम उतना नहीं लाए हैं। पैसा भी नहीं लाए हैं। नहीं डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं। बड़ी अजीब किस्म के आदमी बा। कैसो लपेटिए इनको, क्या करना है? ये लपेटी हमने के लपेटत बा, तुम बाटा चूदी से लटी। डॉक्टर साहब पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुकिए दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं। तो आप कितना लाए हैं। लमसम 200 रुपये लाए हैं। 200 में मतलब आप उधार तो हम दे नहीं सकते, आपको पहचानते नहीं हैं। नहीं, उधार देना पड़ेगा आपको। नहीं, हम उधार आपको नहीं, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, आप ये वाली बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब विश्वास करिए, हम पैसा ला के आपका दे देंगे। नहीं ऐसा करिए, जितना पैसा लाए हैं आप, ठीक है। मैं उतने का दवा दे रहा हूँ। ठीक है। फिर अगली बार आइएगा, अगली बार उतना पैसा फिर दवा ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर ठीक है। साहब, जैसी आपकी इच्छा। ठीक। यस नहीं लगाए हैं। यस, हाँ अच्छे बच्चे हो आप। ये दवा है, कुछ निकाल दो, इनको दे दो। डॉक्टर साहब इलाज करिए, पेट में दर्द हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। गले से ढेकार भी आती है। जब से आप आए हैं दिखे तो नहीं ऐसा कुछ। ये लीजिए, अब खाइएगा, तब सही हो जाएगा। जाइए आप। डॉक्टर साहब ये दवा बता दीजिए कैसे लेना है। यार आदमी हो, किस पे लिखा तो है कैसे लेना है। हमको नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा सुनिए, इसको खाने से पहले लेना है। खाने से बाद में नहीं ले सकते हैं डॉक्टर साहब। खाने से पहले सुन तो लिया कीजिए जो बोल रहा हूँ। ठीक है। इसको खाने से पहले लेना है, इसको खाने के बाद। इसको खाने से पहले नहीं ले सकते हैं। तो खाने से पहले जिसका जो डोज है उसको वैसे लीजिए ना आप। इसको खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है। ये भगवान ही कहाँ से आ गया है यार ये क्या है यार, ये आदमी है या फिर कुछ और। मार खा के भगाइए इनको। नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, आपको ये देखिए, ये खाने से पहले लेना है, ये खाने के बाद। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लीजिए। बदमाशी कर रहे हैं आप, लेके जाइए, अब दोबारा आइएगा मत। जो बचेगा उसको बीवी को भी खिलाना है। अब ये बताओ कि तुम्हारी दवा है, आप बीवी को क्यों खिलाओगे। नहीं बच जाती है तो मान लीजिए हम कहें कि बीवी को खिला दें, उनको अच्छा। भी ज़्यादा परेशानी होती है तो पेट की। उनको भी लाइए मेरे पास, हम भी देख ले उनको। नहीं, ये दवा खिला सकते हैं कि नहीं। नहीं, दवा आपकी है तो अपनी बीवी को क्यों खिलाएंगे। भूख आपको लगती है तो आपकी बीवी खाती है। अरे वो भी हमारी बीवी ही है ना। अच्छा तो भैया आप ऐसा करिए, आप किसको भी खिला दीजिए, ले जाइए, आप जाइए बस। अपनी बीवी को। अगर आप ऐसे ही रहेंगे ना तो आपका ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपका स्टोर पूरा बंद करवा देंगे डॉक्टर साहब। ए पकड़ो, क्या बोले हो।
अभी आप लोगों ने देखा कि फार्मासिस्ट के पास 3 तरह के मरीज जाते हैं और उनका बिहेवियर और थेरेपी का मोड क्या रहता है, और आमतौर पर ऐसी चीज़ें आप लोगों को मिल जाया करती हैं गाँव में विशेष रूप से। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर यही सेम सेट ऑफ पेशेंट्स अगर फार्मासिस्ट के पास जाता है तो देखते हैं फार्मासिस्ट का मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ थेरेपी क्या रहती है, पेशेंट का ट्रीट करने का तरीका उनका क्या रहता है। तो लेट्स सी एंड वेलकम अभिषेक गुप्ता एज ए फार्मासिस्ट। लेट्स वेलकम मिस्टर अभिषेक गुप्ता एज ए फार्मासिस्ट एंड उनके असिस्टेंट है मानसी चौधरी। मानसी चौधरी, वेलकम मानसी चौधरी। और पेशेंट आपके वही रहेंगे जो पहले आए थे। अब वही पेशेंट 3 महीने के बाद परेशान होने के बाद तब वो पहुंचते हैं, कहीं सुनते हैं एक फार्मासिस्ट भी बैठा है जिनकी फार्मेसी है, तो वहाँ पे जाते हैं। अब देखते हैं फार्मासिस्ट कैसे ट्रीटमेंट करता है। लेट्स वेलकम वंस अगेन अभिषेक शर्मा, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्कार। बैठिए। आपको क्या समस्या है? सर हमारे सर में दर्द है। सर में दर्द है, कब से है? 2 दिन से। 2 दिन से। कोई दवा लिए थे? पिछले यहाँ दिखाए थे एक कहाँ पे? दीपक नाम के फार्मासिस्ट हैं। दीपक नाम के फार्मासिस्ट। अच्छा, दवा दिखे? यही कुछ जांच के लिए दिए थे और दवा। सर की दवा के लिए ये सारी दवाएं दी हैं वो? हाँ यही दिए हैं। एक तो गलत दवा दिए हैं आपको। कितने दिन दवा खाएं? 1 महीना। 1 महीने सर का दवा? हाँ। और कुछ तो नहीं बताएं आपसे? नहीं नहीं। कोई चेकअप वगैरह भी लिखे थे? हाँ सिटी स्कैन लिखे थे वो। सिटी स्कैन लिखे थे। चलिए देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। सिस्टर, इनका बीपी चेक करो। सर इनका बीपी नॉर्मल है। चलिए, कोई समस्या की बात नहीं हाँ, है। सर। मैं दवा लिख देता हूँ, आप सही हो जाएंगे 2 दिन में। कोई दिक्कत नहीं ना है सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई टेंशन वगैरह तो नहीं लेते हैं? नहीं नहीं उतना नहीं। वो कोई थोड़ा गलत मोड़ा। काम? नहीं कुछ गलत नहीं, देख के तो लग रहा है आपको। नहीं। ये चलिए, अच्छी बात है फिर। चलिए सिस्टर, इनको ये दवा दे दीजिए। 2 दिन खाइए, और अगर नहीं सही होते हैं तो किसी एमडी फिजिशियन को दिखा लीजिएगा। ठीक है सर। जी। दवा दो। सर आपकी फीस कितनी हुई? फीस सर आपकी फीस 125 रुपये हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट भेजो। नेक्स्ट अनाउंसमेंट कर दिए। नेक्स्ट पेशेंट है विशाल शर्मा, जिनको पेट में दर्द है। सुने हैं डॉक्टर अभिषेक बहुत अच्छा दवा करते हैं, चलो एक बार इनके यहाँ भी देखते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। जी, आपको क्या समस्या है? पेट में दर्द है डॉक्टर साहब। कब से है? 3 महीने हो गए। 3 महीने से पेट में दर्द है? जी इसके पहले आपने कहीं दिखाया था? जी, कहाँ पे? दीपक फार्मासिस्ट दीपक के यहाँ।
यहाँ पे वो फार्मासिस्ट दीपक का कुछ ज़्यादा ही गलत चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप पर्ची दीजिए ज़रा, देख लीजिए दवा। नहीं, कोई चेकअप वगैरह आपने कराया? जी सब जो जांच वो बोले थे सारा जांच हमने कराया है। उन्होंने कुछ बताया था क्या प्रॉब्लम है? बोल रहे थे कि दवा नहीं कराओगे तो पूरे पेट में सूजन हो जाएगा। ऐसे दवा नहीं कराओगे तो सूजन हो जाएगा? जी। अच्छा, ये जरा सर नॉर्मल है इनका बीपी। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप सही हो जाएंगे। मैं दवा दे देता हूँ। चलिए, ये 3 दवाएं हैं, सुबह दोपहर शाम लेनी है आपको। जी डॉक्टर। बाकी मानसी दवा दीजिए। कितना हुआ? सर आपके हुए हैं 175 रुपये। जी सर। बाकी जो भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार आके दिखा लीजिएगा। जी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ ठीक। ये डॉक्टर अच्छा लग रहा है। पहले वाला तो 50,000 तक लूट लेगा। शरद 16 दीपक के पास मत जाना, लूट खाएगा तुमको। 16 अभी आपने देखा है कि 2 मरीज़ आए हैं और किस तरह से फार्मासिस्ट ने ट्रीटमेंट किया है। कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी सही ले रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट का मोड भी बहुत अच्छा है कि ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसका रूट कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी केस समझ में नहीं आ रहा है वो ये बोल दे रहे हैं कि आप एमडी फिजिशियन या किसी अलग जो स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनको विजिट कर लीजिए। तो अभी देखिए हमारे अगले मरीज़ हिमांशु कसेरा जी आ रहे हैं, हाइपर एसिडिटी वाले। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हमारे पेट में बहुत तेज दर्द है और सीने में जलन है। बैठिए। कब से दर्द है? लगभग 1 हफ्ता से। 1 हफ्ते से दर्द है हाँ। आपको? सीने में जलन? हाँ अच्छा। डॉक्टर साहब बहुत परेशान है। हाँ हाँ, किसी डॉक्टर को दिखाएं? हाँ डॉक्टर दीपक से। डॉक्टर दीपक को? अच्छा। दवा कौन सी दवा दिए थे, लाएं? दवा दिए थे। हाँ। पर्ची दीजिए। पता नहीं क्या लिखे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और दवा आधा खाए हैं आधा नहीं खाए हैं। ये सारी दवाएं चेकअप कराने के बाद दिए थे या पहले ही? सब पहले दिए थे। बिना चेकअप कराए? बिना ये चेकअप सारी किया दवाएं? कराए। नहीं, ये सारी गलत दवाएं हैं आपकी। मैं लिख रहा हूँ, चेकअप आप करा लीजिए। नॉर्मली तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, आप सही हो जाएंगे। मैं दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं घबराइए मत, आप सही हो जाएंगे। उनसे हमारा झगड़ा भी हो गया था। अच्छा, हमसे भी करेंगे क्या? नहीं आपसे नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। अच्छा, ये लीजिए मानसी, इनको दवा दे दीजिए। और क्या क्या चेकअप आप कराए थे? हम कोई चेकअप नहीं करवाए डॉक्टर साहब। कोई चेकअप नहीं करवाए थे? चलिए मैं लिख देता हूँ। हम लोग अनपढ़ आदमी हैं, मजदूरी उजदूरी करके अपना खर्च चलाते हैं डॉक्टर साहब। बहुत परेशान है। कोई बात नहीं। कितना पैसा खर्चा हो गया आपका? कब अरे तक दवा बहुत चली? पैसा खर्च कर लिए। कब तक दवा खाए हैं आप? लगभग 2 दिन खाए हैं। बस 2 दिन दवा खाए हैं?
पेट में और दर्द हो रही थी, अच्छा इसीलिए दवा रोक दिए डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, आपने बोला 8 दिन से दर्द था, 2 दिन से दवा खा रहे हैं। समय नहीं मिला डॉक्टर साहब, आ जाए हैं आपके वहाँ। चलिए ये दवा खा लीजिए, आप सही हो जाएंगे। आप जाने माने डॉक्टर साहब लग रहे हैं। सर लीजिए इसको, सुबह शाम खा लीजिएगा। सुबह कैसे खाना है? सुबह नाश्ता करके या मतलब कुछ खा पी के कर सकते हैं। नाश्ता से पहले नहीं खा सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा कुछ ले लेंगे खाएंगे तो सही रहेगा ना आपके लिए। मंजन करके खाना कि मंजन के बाद नहीं, आप खाना है? ब्रश कर लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, और पैसे इसके हुए हैं लगभग कितने पैसे हुए हैं? 75 रुपये हुए हैं आपका। ठीक है, ओके। धन्यवाद, दे दे रहे हैं। देखा आपने, अभी 3 मरीजों का ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर दीपक कुमार के यहाँ गए, डॉक्टर साहब। तो मैंने सोचा कि ज़रा डॉक्टर दीपक कुमार का डिग्री देख लिया जाए। तो मैंने देखा उनके बोर्ड पे लिखा हुआ है डॉक्टर दीपक कुमार, और नीचे लिखा है BAMS, ब्रैकेट में लिखा है N, और उसके नीचे लिखा है इन फ्रंट PGI। तो हमने कहा भाई ज़रा पता कर लेते हैं, तो बड़े माने जाने डॉक्टर लग रहे हैं। तो पता किया तो सूत्रों से पता चला BAMS N का मतलब है BAMS नॉट, यानी BAMS नहीं किए हैं। और इन फ्रंट PGI का मतलब ये था कि PGI के सामने एक मेडिकल स्टोर था, वहीं काम करते थे। तो चूंकि PGI के सामने था इसलिए इन फ्रंट PGI लिखवा दिया। अब हमारे मरीज भोले वाले BAMS देख करके और PGI देख के पहुंच जाते थे कि डॉक्टर साहब बड़े काबिल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फार्मासिस्ट वर्सेस फार्मासिस्ट, जैसा कि फार्मासिस्ट को अभी हमारे नेशनल फार्मेसी वीक में जो थीम है कि फार्मासिस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर, और फार्मासिस्ट इज़ द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर। तो ये बात सिद्ध करती है कि बिना फार्मासिस्ट के अगर कोई कहे कि हेल्थ केयर सिस्टम चल सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जो ये फार्मेसी और फार्मासिस्ट की जो फौज है, ये जो कॉलेजेस खुल रहे हैं, फार्मासिस्ट बन रहे हैं, इसके लिए जो सफ़र आप कॉलेज के अंदर तय करते हो, कॉलेज से निकलने के बाद भी हम सभी को ऐसे ही यूनिटी के साथ वर्क करना पड़ेगा जैसे आज आप कर रहे हो। हम सभी को हेल्प करना पड़ेगा एक दूसरे का, बिना एक दूसरे के हेल्प के हम पूरे नहीं हैं। तो अगर चाहते हो रेवोल्यूशन, क्रांति चाहते हो आप फार्मेसी के फील्ड में, तो एक चीज़ गांठ बांध लो कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, हमें अपने ईगो को डिसॉल्व करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, तब हम फार्मेसी में इतिहास लिख पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा जो भी टीम आपकी फार्मासिस्ट वर्सेस फार्मासिस्ट में है, एक बार स्टेज पे आ जाए, एक बार फोटो हो जाए आप लोगों के साथ। फार्मासिस्ट वर्सेस फार्मासिस्ट की टीम, लेट्स वेलकम।